कहावत थी बे चल, क्या पागल भैया समझेगा? चल भाग इधर से, पागल समझेगा मेरे को? चला इधर से। मैं क्या भैया हो क्या? एक कहावत थी, शायद सभी लोगों ने सुना होगा, जितने बम्बई के लोग हैं सभी लोगों ने सुना होगा कि सुन सुन के ऐसा लगता था कि खून खौलता था। ऐसा लगता था कि यार भैया हम लोग गुनाह है क्या? भैया हम लोग गुनाह है क्या? भैया अरे इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है यार, हमको तो फख्र है कि हम उस उत्तर प्रदेश से उस राज्य से आते हैं कि जो सरकार बनाती है, हमको तो फख्र होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। अभी आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे था अल खिदमत फाउंडेशन के अंडर में, उसकी खिदमत को लेकर के। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अल खिदमत फाउंडेशन का मकसद क्या है और ये कब से शुरू किया गया है? देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन का मकसद है कि उस समाज में हमारे रह रहे जो लोग निवालों की, जिनके पास कमी है, जिनके पास एजुकेशन करने की चाह है लेकिन उनके पास नीड नहीं है, पैसों की बहुत नीड है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं स्टैंड करने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन का मैंने आगाज किया है और उसके माध्यम से मैंने तमाम कामों को मैंने किया है और इंशाल्लाह ये मेरी उम्मीद है कि आगे भी मैं इंशाल्लाह आप तमाम हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनके माध्यम से मैं उस काम को अंजाम देने का मैं काम करूँगा। अभी आपने अपनी स्पीच पे जोर दिया है एजुकेशन के लिए। जी, सबसे बड़ा अलमिया मुसलमानों के लिए ये है कि अगर एजुकेशन में कमी है तो साथ में वो फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर है और आज का जो तालीमी दौर है वो बिजनेस हो गया है, महंगी पढ़ाई हो गई है, स्कूल महंगे हो गए हैं। ऐसे में तालीम का क्या मकसद रहेगा मुसलमानों के लिए और कैसे उसको आगे लेके आएंगे? मकसद ये है कि हम अपने जो हमारा एक क्राउड है, जो हमारा क्षेत्र है, उसमें मैं देखता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम लोग लेते हैं और उनके लिए जो भी चीज़ें हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उस स्कूल के हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से हम लोग बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और बताते हैं इसमें ये कि बच्चा काबिल है, उसको आगे जाने का मौका दीजिए। बाकी हम लोग से जो भी होता है हम लोग उसकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपने एक बात अवेयरनेस की बोली है, तालीम को लेके बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है RTE का। हमारे यहाँ उसके मुताबिक बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, ना लोगों को जानकारी इसको लेकर के। आपका फाउंडेशन उसमें क्या कर रहा है? मेरा फाउंडेशन इसमें अभी एक वैलेट के माध्यम से और एक मैसेज के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, मैसेजिंग के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोग उस चीज़ को देखें, समझें और समझने की कोशिश करें। आप एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी है, MIM से आपका ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आप। उत्तर प्रदेश की सियासत में MIM का क्या रोल है? उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से सारी पार्टियां अपने रोल अदा करने के लिए तैयार बैठी हैं, ठीक उसी तरीके से MIM पार्टी भी अपने रोल को अदा करने के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए जाना जाता है। और जो बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, जिनकी वजह से ये पार्टी जानी जाती है, जिस तरीके से उनकी एक लड़ाई रही है इस समाज में कि सड़क की लड़ाई सदन तक वो ले जाने का काम करते हैं, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इसकी अच्छी एक खानक बनने वाली है। सर, जैसे कि हमने आपकी स्पीच सुनी जिसमें ये पता चला कि आप यूपी से फिलहाल जुड़े हुए और लगातार वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरने वाली है वहाँ पे जो भी शॉप्स है, सारे शॉप वालों को अपने जो शॉप है उस पे नाम लिखना होगा। जैसे ट्रेंड चल रहा है आरिफ की फ्रूट शॉप, तो इस बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? देखिए, ये बहुत निंदनीय बात है और अगर समाज को इतना गंदा कर दिया जाएगा और जिस तरीके से एक अभी उर्दू और हिंदी नाम का जो एक डिसबैलेंस माहौल बन रहा था यूपी में, अभी इसको बाकायदा पूरे तरीके से ये लोग शो ऑफ पे आ गए और उसमें आप देखिए कि जो पुलिस प्रशासन है, वो अधिकारी है जिसको जो शपथ लेता है पूरे समाज को एक नजरिए से देखने की, वो फ्रंट पे आकर और वो उस तरीके के काम को अंजाम दे रहा है, तो ये बहुत ही भयावह है हमारे समाज के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए। MIM एक मुस्लिम पार्टी के नाम से जानी जाती है, मुस्लिम मसाइल को आवाज़ बहुत उससे उठाती है, लेकिन MIM उत्तर प्रदेश में जैसे और पार्टियां 20 पार्टी और हमारा काउंसिल वगैरह है, उससे गठबंधन करके क्यों नहीं रखती है? देखिए, MIM हमेशा गठबंधन के लिए अपने दरवाजे को खोला है MIM ने, लेकिन सवाल ये है कि जब लोगों के विचार मिलते हैं, कोई पूरी लड़ाई वैचारिक लड़ाई होती है, आप भी जानते हैं सर, और उस वैचारिक लड़ाई को देखते हुए जिनको लगता है कि हमारे विचार उससे मिल रहे हैं वो लोग बिल्कुल आते हैं। जैसे अभी पिछला चुनाव जो हम लोगों ने लड़ा है उसमें जन अधिकार पार्टी थी, बाबू सिंह कुशवाहा जी का साथ था, उसमें पीस पार्टी भी थी, उसमें MIM का भी एक अच्छा रोल था। 2027 के इलेक्शन के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग जिला पंचायती की देख रहे हैं, उस पर एक संगठन बनाने की पूरी मजबूती से बनाने के हम लोग काम करने वाले हैं
और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूपी के जनाब शौकत साहब, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ बदलेगा और बदलाव जरूर होगा। करीम खान जी, कई सालों से मुमरा में देखा जा रहा है कि आप लगातार उत्तर भारतीयों को लेकर चल रहे हैं और कहीं न कहीं ये बात सच है कि उत्तर भारतीयों को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, मगर आप लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे आने वाले इलेक्शंस में कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदली है, इसमें आगे आपका क्या काम रहेगा इस पूरी पॉलिटिक्स में? देखिए, उत्तर भारतीय वो समाज रहा है जो हर प्रांत के लोगों ने उनको गालियाँ दिया है, बड़ी इकारत की नज़रों से देखा। और मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत के ही लोग हैं जो जमीन से लेकर के देश को ऊपर तक का लेकर के गया कर ऐसे समाज को कहीं गाली दिया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उत्तर भारत से हूँ तो ही बोल रहा हूँ। अगर मैं उत्तर भारत से ना भी होता तो इनकी कारकर्दगी देख करके मैं तो भी उत्तर भारतीयों के लिए लड़ता और मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स है, कौन से वो नेता है जो उत्तर भारतीयों को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे चलेंगे? देखिए, ऐसा मुझे तो ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीयों की बात करे। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी के दिल में आपको लगता है ऐसा? तो मुझे तो अब आज की तारीख में मैं तो अपने स्थानीय के एमएलए को ही बोलूंगा कि वो हर समाज को, हर प्रांतीय को लेकर के चलना चाहते हो, जो दिख भी रही है, जो देश में, प्रदेश में और देश में एक सेकुलर आवाज की तरफ दिख रही है। और हम लोग आज उन्हीं के पीछे खड़े हुए। अगर आने वाले कल में अगर इनका यही रवैया रहा, ऐसे ही सेकुलरिज्म रहा उनका, तो हम उनके साथ साना बसाना ताकत के साथ खड़े हैं। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। बेस उत्तर भारत है उसका भी, आप क्या कहेंगे उस मामले में? ये सरगर्मियां नहीं बढ़ी है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ जिसमें 35 से 36 एमएलए जो जीत करके आए हैं, एक अच्छा ग्राउंड बना है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर समाजवादी उसी तर्क पे अगर मेहनत करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसी तर्क पे मेहनत करेगी महाराष्ट्र में तो ही समाजवादी चल पाएगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी कोई कहीं अपना बेस महाराष्ट्र में जमा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इलाकाइयत की भेंट चढ़ती है, जो मैंने कल भी देखा और शायद आपने भी देखा इस चीज को। आप वहाँ पे मौजूद थे, बाद में उठ के चले गए थे और कुछ चेहरे पे आपकी नागवारी भी थी, क्या रहे, क्या कहेंगे? मैं गया था, बड़े दिल से गया था। मेरे कुछ ऐसे साथी थे और मैं खुद भी इकरा हसन का यानी सोशल मीडिया के जरिए, हालांकि मैं उनको जानता तो नहीं, लेकिन एक नौजवान नेत्री, पढ़ी लिखी नेत्री अगर समाज में आई है और पार्लियामेंट तक पहुंची है तो मैं खुद उसका फैन हूँ जो अच्छी बातें रख सकती है। हम लोग भी कोशिश ये किए थे कि उत्तर भारतीयों का हमारा नाम लिखा गया था उस मंच पे कि हम लोग भी जाकर के उनका सत्कार करेंगे इकरा हसन चौधरी का, मगर अफसोस रहा कि वहाँ पर वो चीज नहीं मिल पाई जो इज्जत मिलनी चाहिए उत्तर भारतीयों को, और जो मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत नहीं मिली, इसलिए मुझे नागवार गुजरा। हम लोग भी अपने आप में पैर रखने वाले लोग हैं, तो नागवार गुजरा। मेरे तमाम साथी लोगों का ये मशवरा था कि भाई यहाँ से चलो, हमारा काम नहीं है। करीम खान, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए और जिस तरह से पॉलिटिकल माहौल बदला, असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुमरा में खास तौर से 2 पार्टियाँ अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करती हैं और एक्टिव है यहाँ पे, एनसीपी, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट। आप शरद पवार गुट से ताल्लुक रखते हैं जैसा मुझे मालूम है, लेकिन इस इलेक्शन में आखिर पब्लिक जाए कहाँ पे? दोनों ही अपने हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो लोकसभा का चुनाव गया है, हमारा मुमरा बहुत होशियार है। कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आता था कि मुमरा को अक्ल नहीं है, ये पैसा लेके वोट देंगे, लेकिन ये जो 4 तारीख को जो चुनाव गया जो लोकसभा का, इसमें मुमरा ने बढ़ चढ़ के ये बताया है कि हम लोग बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं, तो आने वाला कल इसी सूझबूझ के साथ में जाएगा, ये मेरा पूरी गारंटी है।